हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल मास्टर साइट। दोस्तों 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी जिसने लाखों लोगों की जान ली, जिसने लाखों लोगों के घर को उजाड़ दिया, जिसने सारे बिजनेस को निस्त नाबूद कर दिया और सारी इंडस्ट्री को ठप कर दिया। इस दुश्मन का नाम था द नोवल कोरोना वायरस, जिसके सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, साइंस सब कुछ हार गया। इस वायरस के सामने 21वीं सदी के साइंटिस्टों ने अपने घुटने टेक दिए। यह वायरस इतना ही आधुनिक और इतना ही डिफरेंट है कि लोग अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए हैं और ना ही साइंटिस्ट अभी तक इसकी वैक्सीन ढूंढ पाए हैं। लेकिन पिछले 7 महीनों में लोगों ने इस वायरस की काफ़ी जानकारी हासिल की और इस वायरस से रिलेटेड काफ़ी थ्योरियाँ दी हैं। और अब जब हम इस वायरस के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं, हाल ही में अभी कोरोना वायरस से जुड़ा एक केस आया जिसने हमारे अभी तक के ज्ञान को एक कोने में धकेल दिया है और हमारी साइंस सारी की सारी धरी की धरी रह गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस केस के बारे में। यह घटना है साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एक शहर उशुआई की। इस जगह को दक्षिणी दिशा में पृथ्वी का आखिरी शहर भी माना जाता है। इस शहर के बाद आपको पूरी दुनिया में सिर्फ आगे समुद्र ही समुद्र मिलेगा। यह छोटा सा शहर जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा है, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, जहाँ पर कई सारे जहाज रोजाना लंबी लंबी यात्रा पर निकलते हैं ताकि वह बहुत सी मछलियाँ पकड़ सकें और उनको लाकर सप्लाई कर सकें। ऐसे ही एक जहाज का नाम है द इशिजन मारू, जो कि अभी 6 जून 2020 को अपने साथ 61 क्रू मेंबर्स को लेकर मछली पकड़ने के लिए निकला। यह सफ़र 45 दिनों का होने वाला था, लेकिन जहाज अपने सफ़र शुरू होने के बाद सिर्फ 35 दिन में ही किनारे पर लौट आया। क्योंकि दोस्तों, इस जहाज पे जितने भी लोग थे उन सबकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी और अब जहाज के पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उसे किनारे पर वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद जब उस जहाज के क्रू मेंबर्स की जांच की गई तो पता लगा 61 में से कुल 57 क्रू मेंबर्स को कोरोना हो चुका था और वह सब कोरोना पॉजिटिव थे। यह खबर पूरे प्रांत में तेजी से फैली और इस घटना ने एक रहस्यमय रूप ले लिया। यह केस इतना रहस्यमय इसलिए था क्योंकि शिप पर जाने से पहले सभी क्रू मेंबर्स का कोरोना टेस्ट हुआ था और वह सब नेगेटिव पाए गए थे। और इसके अलावा सभी क्रू मेंबर्स को जहाज पे जाने से 14 दिन पहले एक होटल में होम क्वारंटाइन भी किया गया था। जहाज पर रखने वाले और जहाज पर जाने वाले सारे सामान की भी अच्छे से जांच की गई थी तथा जो सामान जहाज पर पहले से ही था उस सबको भी अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट किया गया था। इस जहाज पर सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि उनकी 35 दिन की यात्रा के दौरान इस जहाज पर कोई भी बाहरी आदमी नहीं चढ़ा और ना ही यह जहाज किसी दूसरी जगह पर रुका और ना ही कोई भी जहाज इस जहाज के संपर्क में आया। इस जहाज के नजदीक से गुजरने वाले जहाज की दूरी थी लगभग 4 किलोमीटर और इस दौरान इस जहाज पर से कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं उतरा। तो आखिर कैसे जहाज पर चढ़े हुए सभी लोगों को कोरोना हो गया और वो पॉजिटिव हो गए? यह केस एक बहुत ही पेचीदा केस बन गया है और डॉक्टरों को इसको सॉल्व करने में बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। डॉक्टर्स अलग अलग हाइपोथेसिस की सहायता से इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। मसलन अगर यह मान लिया जाए कि सफ़र के शुरुआत में जो व्यक्तियों की कोरोना चेकिंग हुई थी और टेस्ट हुआ था उसके अंदर कोई गलती हुई हो, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सही ना रही हो, लेकिन अभी तक की मान्य जानकारियों और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक और यूफा के मुताबिक, जो कि एक यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है, इन सबके मुताबिक कोरोना के लक्षण आने यानी कि उनके उभरने में करीबन 2 दिन का समय लगता है। यानी कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मिनिमम 2 डेज का होता है। यह इंक्यूबेशन पीरियड करीबन 2 दिन से 2 हफ्ते के बीच में भी हो सकता है और इसके बाद ही लक्षण वगैरह का पता लगता है। लेकिन इशिजन मारू जहाज के सारे जहाजियों ने सफ़र से पहले 14 दिन क्वारंटाइन किया था और फिर सफ़र के दौरान भी इनमें से किसी की तबीयत जल्दी खराब नहीं हुई थी। इससे यह बात साबित होती है कि सफ़र के दौरान हुई कोरोना टेस्ट के अंदर जांच का गलत होना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है, क्योंकि अगर तब गलती हुई होती तो क्रू मेंबर्स के अंदर कोरोना के लक्षण बहुत ही पहले नजर आए थे, इतना समय नहीं लगता। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जहाज पर जो सामान रखा था उसमें से कुछ सामान इन्फेक्टेड हो सकता है और इसी वजह से कोरोना फैला। लेकिन जहाज के जहाजियों ने और जहाज पर मालिकाना हक रखने वाली प्राइवेट एजेंसी ने यह बताया है कि जहाजियों के चढ़ने से पहले ही जहाज पर रखे सारे सामान को डिसइंफेक्ट कर दिया गया था, इसलिए जहाज पर से कोरोना फैलने का कोई खतरा नहीं था। मेडिकल साइंस यह कहती है कि यह जो वायरस है यह अलग अलग सतह पर, अलग अलग सरफेस पर बहुत ही अलग अलग दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन यह जो समय है यह बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म का होता है। यानी यह वायरस किसी भी सतह पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता
और इस संभावना का सच होना भी बहुत ही मुश्किल है। अभी तक इस केस से रिलेटेड ऐसे कई सारे हाइपोथेसिस यानी कि संभावनाएं जताई गई हैं, लेकिन हर संभावना एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही है। घटना से जुड़े जांचकर्ता अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। उनका कहना है कि जहाज पर यह वायरस किस तरह पहुंचा और जहाजी किस तरह इन्फेक्टेड हुए, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानते और वह कुछ नहीं कह सकते। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे वर्तमान में हमारे पास मौजूद जानकारी द्वारा सुलझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिलहाल दोस्तों, इस जहाज को उशुआई के एक तट पर रखा गया है और इस तट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा ना सके। कोरोना से इन्फेक्टेड हुए सभी जहाजियों को इसी जहाज पर आइसोलेशन सेंटर बनाकर रखा गया है और उनमें से 2 व्यक्ति जो गंभीर हालत में थे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वायरस की हमारे पास कोई जानकारी नहीं होना और इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाना यही साबित करता है कि हमारी साइंस के पास अभी भी इस वायरस से रिलेटेड कोई ढंग की जानकारी नहीं है और अभी भी हम इस वायरस से बहुत ही पीछे हैं। जहां साइंटिस्ट लोग इस वायरस की वैक्सीन को तैयार करके मार्केट में लाने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं पर इसिजन मारू जैसे केस हमें यह दिखाते हैं कि साइंटिस्ट लोग दवाई को जल्दी लाने के चक्कर में इस वायरस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हासिल कर पाए हैं, जो कि भविष्य में एक बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। इस घटना के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। क्या आप इस घटना के असल कारणों का पता लगा सकते हैं और क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें ज़रूर बताएं और हमसे शेयर करें। और अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।